तो दोस्तों हम हाजिर हैं आपके सामने एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है रेड नोटिस। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस अमेजिंग मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 3 बेशकीमती अंडों को देखते हैं जिसमें 2 अंडे तो सरकार को मिल गए थे, लेकिन तीसरा अंडा अभी तक किसी को नहीं मिला था और किसी को पता नहीं था कि वो अंडा किस जगह पर है। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रॉक को जो एक म्यूजियम में अपना काम करने गया था और उसका काम था चोर को रोकने का, क्योंकि खुफिया एजेंसी से उसे पता था कि उस म्यूजियम में दुनिया का मास्टरमाइंड चोर चोरी करने आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिन 2 अंडों की हम बात कर रहे थे उसमें से एक अंडा उस म्यूजियम में रखा था और चोर उसी की चोरी करने आने वाला था। लेकिन दोस्तों अब आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि रॉक को पता चल गया था कि अंडा पहले ही चोरी हो गया है और चोर ने नकली अंडा उस जगह पर रख दिया था। रॉक चोर को पहचान लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे बड़ी ही तेजी के साथ भागने लगता है। जरा देखिए एक बार आप ये सीन। जैसा कि आपने देखा चोर अंडा चोरी करके भाग जाता है और रॉक को चकमा दे देता है, लेकिन जब चोर अपने घर जाता है तो रॉक उसके घर पहले पहुंच गया था और चोर का ही इंतजार कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि पुलिस चोर से वो एंटीक अंडा छीन लेती है और चोर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों जब रॉक वो अंडा पुलिस वैन में रख रहा था तभी उसकी नाक के नीचे कोई लड़की आती है और वापस असली अंडा चुरा कर नकली अंडा वहां रख देती है, जिसका पता रॉक को नहीं होता। पुलिस को लगता था कि असली अंडा रॉक ने चुराया है, क्योंकि आखिर में अंडा रॉक ने ही पुलिस वैन में रखा था, इसीलिए पुलिस रॉक को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। जेल में उसे चोर मिलता है और तब रॉक चोर की साइड हो जाता है, क्योंकि सरकार ने उस पर धोखे का ठप्पा मार दिया था। रॉक और चोर एक प्लेन बनाते हैं जिसमें तीनों अंडे हासिल करके किसी बड़े आदमी को देने थे और वहां से ढेर सारे बिलियंस ऑफ पैसे लेने थे। लेकिन पहले सभी लोगों को दूसरा अंडा ढूंढना था, क्योंकि पहला वाला अंडा तो उस बिलियनर के पास पहुंच चुका था। दूसरा अंडा दोस्तों एक बड़े माफिया के पास था जहां से वो अंडा चुराना नामुमकिन जैसा था। लेकिन दोस्तों ये सब करने के लिए रॉक और चोर को पहले जेल से भगाना था और वो नज़ारा देखिए आप अपनी आंखों से। लेकिन पहला अंडा चुराने वाली लड़की जेल में दोनों से मिलती है और कहती है एक अंडा मेरे पास है और तीसरे अंडे को ढूंढने में आप दोनों की मदद चाहिए। अब दोस्तों देखिए जेल का सीन। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा रॉक और चोर आज़ाद हो चुके थे और प्लानिंग कर रहे थे माफिया से दूसरा अंडा चुराने की। अब दोस्तों डायरेक्ट हम मिलते हैं दूसरे अंडे चोरी करने वाली प्रक्रिया पर। तो तीनों चोर, क्योंकि रॉक भी अब चोर बन चुका था, वो तीनों पहुंच चुके थे माफिया के अड्डे पर जहां पर एक आलीशान पार्टी चल रही थी। जरा देखिए आप ये रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन। लेकिन दोस्तों पहले वाली चोर लड़की माफिया की बिजनेस पार्टनर थी और वो रॉक और चोर को माफिया के हाथों पकड़वा देती है। माफिया और लड़की चोर और रॉक को टॉर्चर करते हैं और तीसरे अंडे की लोकेशन जो कि चोर के पास थी वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों लड़की वाकई में चक्रम थी, क्योंकि जैसे ही उसे तीसरे अंडे की लोकेशन मिलती है वो अपने बॉस को धोखा दे देती है और निकल जाती है तीसरे अंडे को हासिल करने के लिए। इस साइड रॉक और चोर भी किसी तरह अपने आप को आज़ाद करवा लेते हैं। वो लड़की से पहले तीसरे अंडे तक पहुंचने के लिए हड़बड़ाहट वाली तेजी के साथ निकल जाते हैं। चोर से रॉक को पता चलता है कि तीसरा अंडा साउथ अफ्रीका में हिटलर के बांकरों में था, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। अब दोस्तों हम मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, जहां पर रॉक और चोर ने अपनी दस्त दे दी थी तीसरा अंडा हासिल करने के लिए, क्योंकि पहले 2 अंडे लड़की के पास थे और ये दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि लड़की तीसरा अंडा लेने आएगी तब हम उसे पकड़ लेंगे और उसके पास से दोनों अंडे छीन लेंगे। जंगल में एक खुफिया बनकर दोनों को मिलता है और वो दोनों बिना किसी देरी के उस बनकर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही तीसरा अंडा दोनों को मिलता है तब होती है चोर लड़की की एंट्री, जो इन दोनों पर बंदूक ताने हुए थी और पूरी फिराक में थी तीसरा अंडा लेने की। लेकिन दोस्तों अब आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी तीनों एंडों पर कब्जा करने के लिए और इन तीनों चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों ये तीनों वहां से बड़े ही खुफिया तरीके से निकल जाते हैं और पुलिस वालों को चकमा दे देते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि एक अंडा रॉक और चोर के पास था और 2 अंडे लड़की के पास थे, तो अब क्या होगा ये देखिए आप।
लेकिन दोस्तों अब आता है दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट, क्योंकि लड़की और रॉक पहले से ही एक टीम में थे और उन दोनों ने ही ये साजिश रची थी तीनों अंडों को चुराने की। लेकिन दिक्कत ये थी कि तीसरे अंडे की लोकेशन उन दोनों पता नहीं थी, इसीलिए रॉक ने चोर का भरोसा जीता और आखिर तक चोर के साथ रहा ताकि वो तीसरे अंडे तक पहुँच सके। क्योंकि तीसरा अंडा कहाँ पर था वो सिर्फ चोर को ही पता था। रॉक और लड़की चोर को बंदी बनाकर निकल जाते हैं और बिलियनर आदमी के साथ सौदा करके और बड़ी रकम लेकर तीनों अंडे उसे दे देते हैं। लेकिन पुलिस वहां धमकी है और तीनों अंडों पर कब्जा कर लेती है, क्योंकि तीनों अंडे सरकार की रियासत थे और साथ में बड़े आदमी को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि रॉक और चोर लड़की को किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इन सब से पहले दोनों ने एक बड़ी रकम बड़े आदमी से हासिल कर ली थी, इसीलिए अंडे चले भी जाए तो उन दोनों का क्या जाता। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, क्योंकि मूवी अभी खत्म नहीं हुई है, एक और मठा तो ट्विस्ट देख कर जाएगा। लास्ट में चोर इन दोनों से मिलता है और उसने पुलिस के साथ मिलकर इन दोनों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए थे और सारे पैसे सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। अब वापस तीनों कंगाल हो चुके थे और तीनों कंगाल लोग दूसरी चोरी करने के प्लान में लग चुके थे, क्योंकि अब तीनों एक साथ एक टीम में थे, क्योंकि तीनों के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि तीनों के तीनों वापस भिखारी बन चुके थे। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है और मैं मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।